फीमेल को पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर के पास जाना है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी को लंप भी पड़ा ना, गांठ भी बढ़ गई, तो वो कहीं और सा लगाते हैं कि देसी इलाज के चक्कर में रेशा होगा, कुछ और होगा, तो दिखाना शुरू कर देता है। होता कि अर्ली स्टेज होता है, तब जब गांठ पता चलती है, धीरे 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 क्या होता है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, उसमें रेशा होना शुरू हो जाता है, तो एडवांस स्टेज में चला जाता है। मेरा मैसेज ये है फीमेल्स को, कोई गांठ अगर पेनलेस भी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पेनलेस है तो कैंसर नहीं है, उसमें उल्टा होता है। कैंसर में पेनलेस गांठ कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा क्या होता है, दर्द नहीं हो रहा, क्यों जाना। पहले मिसकंसेप्ट था कि पेनलेस गार्ड कैंसर नहीं है, आजकल डिफरेंट आ गया। क्योंकि अगर गांठ छोटी है ना ब्रेस्ट में, तो वो पेनलेस ही होगी। पेन कब होता है, जब गांठ का साइज बड़ा होगा तो स्किन को स्ट्रेच करेगा, जब स्ट्रेच करेगा फिर पेन लेके आएगा पेशेंट। अगर पेन होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कैंसर हमारा एडवांस स्टेज में चला गया। मेरा मैसेज ये है, कोई भी एबनॉर्मल लंप है बॉडी में, कोई भी अलग लग रहा है हमें कि हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं लग रही है, कुछ हटके लग रहा है, कोई एबनॉर्मल लग रहा है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके पूछ लो कि मैम ये लग रहा है, हमें एक बार चेक कर लो, एग्जामिन कर लो, और अगर लग रहा है कुछ डाउट लग रहा है तो टेस्ट करा लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में ये ट्रेंड नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि आफ्टर 40 ईयर्स, जैसे पेशेंट का एज 40 एज क्रॉस होगा फीमेल्स का, तो उनको हमारा स्क्रीनिंग गाइडलाइंस में आता है। स्क्रीनिंग में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर ही आता है। अगर 40 ईयर्स के ऊपर है तो ब्रेस्ट में एक टेस्ट होता है, मैमोग्राफी बोलते हैं। मैमोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे करना होता है बोथ ब्रेस्ट का, हार्डली 10 मिनट्स का टेस्ट है और पेनलेस टेस्ट है। एक्सरे में हमें ये देखना है कुछ एबनॉर्मल है या नहीं है। अगर मान लो कुछ नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हर 2-2 साल पे हमें मैमो करते रहना है टिल द एज ऑफ 75 ईयर्स। ठीक है, अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है उसी टाइम पे हमें पता चल जाएगा कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, उसी अकॉर्डिंगली हम टेस्ट कराना शुरू करते हैं, FNA बायोप्सी, उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है, 21 साल के बाद अगर कोई लेडी मैरिड है 21 साल पे, ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं पैप्समियर। पैप्समियर का मतलब होता है हमें नीचे से एक सैंपल लेना होता है, वो भी 5 मिनट्स का प्रोसीजर है। उसमें कोई एडमिशन नहीं, कुछ नहीं, OPD में आना है, टेस्ट कराना है, उसकी रिपोर्ट एक दिन में आ जाती है, वो बता देगी नॉर्मल है एबनॉर्मल है। वो हमें हर 3-3 साल पे कराना चाहिए। अगर 30 ईयर्स के बाद क्रॉस होता है तो फिर पैप्समियर प्लस एक और टेस्ट ऐड हो जाता है, HPV-DNA, वो हम हर 5-5 साल पे कर सकते हैं। तो हमें ये कोई टेस्ट नहीं है जो हम रोज करना है, कोई टेस्ट 2 साल पे करना है, कोई टेस्ट 3 साल पे करना है। अपने लिए तो ये कर सकते हैं कि अपनी अवेयरनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ पे क्या है कि टेस्ट कराएंगे, कुछ गलत आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, पर हम भी तो चाहते हैं हमारा जो टेस्ट कराए वो नॉर्मल आए और हम ऐसे चलते रहें। हमारे रेगुलर स्क्रीनिंग्स की हैबिट कम है, वो डालने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। पता भी तो होना चाहिए ना फीमेल्स को कि क्या क्या कराना है। अगर कोई भी हमें नॉर्मेलिटी लगती है कि एक बार डॉक्टर के पास जाके कॉन्टैक्ट करो। पहले की तरह नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है। पहले क्या होता था कि पेशेंट कीमो कराते हैं तो वॉमिटिंग आती रहती थी, पेशेंट को मोनली क्या दिक्कत होती थी कि उल्टी नहीं आई जा रही है। पर अभी 95% पेशेंट वॉमिटिंग कंप्लेन नहीं करते। ये क्यों है, क्योंकि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंजेक्शन आ गए। पहले दवाइयाँ कम थी, बहुत लेटेस्ट दवाइयाँ आ गई हैं, उल्टी बंद करने की दवाइयाँ आ गई हैं, पहले हम वो लगाते हैं फिर दवाई लगाते हैं। अब हार्डली कोई पेशेंट हमें बोलता है आके कि हमें नॉजिया हो रहा है, हमें वॉमिटिंग हो रहा है। हाँ, कीमो के बाद 2 या 3 दिन तक थकावट रहती है बॉडी में, क्योंकि कुछ नया अंदर गया है, सेल को तोड़ेगा, कैंसर को तोड़ेगा, तो हमें थोड़ा थकावट, थोड़ी भूख कम लगती है उसके बाद। पर 3-4 दिन बाद पेशेंट इतना अच्छा होता है कि अपना नॉर्मल एक्टिविटी खुद कर सकते हैं। मतलब साइड इफेक्ट है ना, थोड़े दिन में रिकवर हो जाता है। बेसिकली ये मैसेज है कि प्लीज़ अगर कुछ गांठ एबनॉर्मल लग रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करो। और जितने भी मिथ्स हैं, हमें क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे बहुत फॉलो करते हैं, गूगल पे बहुत फॉलो करते हैं कि बायोप्सी कराओ, ये कराओ, वो नहीं कराना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। प्लीज़ एक बार जाके डॉक्टर से सलाह ले लो और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर लो। क्योंकि आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट मॉडिफाई हो चुका है, दवाइयाँ बहुत आ चुकी हैं, कैंसर का क्योर बहुत बढ़ चुके हैं। पहले जब हम स्टेज 4 में भी कहते थे 6-8 महीने की लाइफ है, अब ऐसा नहीं है। पेशेंट सर्वाइविंग फॉर 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स स्टिल। तो इसलिए बेटर है कि प्लीज़ अगर ऐसा कुछ लगता है कंसल्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर साहब आ रही है, खांसी लगातार चले रही है, मतलब एक कोई भी सिम्टम जो एबनॉर्मल जो हो आपको, इट इज़ नॉट ठीक, 5-7 दिन 10 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक ना हो, कंटिन्यू चले, मे बी कैंसर हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, जो कि हमारे हॉस्पिटल 3-4 जो चारों तरफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से कि हमारे पास में पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो सर ने जैसे अवेयरनेस के लिए बात करी, सर ने जैसे अवेयरनेस के लिए बात किया या लाइफस्टाइल के लिए बात किया, उसका तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कैंसर होने से पहले की बातें हैं, वो क्लिनिकल बात है। अब अगर किसी को कैंसर बदकिस्मती से हो ही गया और वो ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो उसके लिए इस रीजन में जो हमारा हॉस्पिटल है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा, यहाँ पे हमारा जो कैंसर के जितने भी विंग हैं
वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल हैं, लाइक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन या सर्जिकल। अलॉन्ग विथ ऑल दिस थिंग्स हमारे पास में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं। आप जितनी भी मशीनें ढूंढ रहे हैं एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत है, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास में यहाँ मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में हैं। आपको इसके लिए दिल्ली या मुंबई या बैंगलोर या राजस्थान कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में एक अच्छे अफोर्डेबल रेट पे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई इंश्योरेंस टीपीए में रखने वाले हों या नॉर्मल कोई कैश पेशेंट हों जो उनको इलाज कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। तो अब कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बठिंडा से बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास में है। ऑब्वियसली अब एक सोशल मैसेज ये है कि अगर किसी को कैंसर हो ही गया तो ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर जो सबसे बड़ी चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो है इमोशनल एंड सोशल कनेक्ट। ऐसा क्या होता है कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो दुनिया उसको ऐसे देखने लगती है जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया, उसकी गलती कोई नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो वो जो इमोशनल कनेक्ट बनाना है, जो सपोर्ट करना है, वो सिस्टम, वो समाज, वो सोसाइटी को, फैमिली को, उनको अपने साथ, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में, रिकवरी में ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। फाइनली जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो सर ने, मैम ने, सब ने यही बोला कि अर्ली डिटेक्शन। आप साल में एक बार अपने सेहत का, अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप करा लीजिए। कुछ भी अबनॉर्मल फील कर रहे हैं आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। कोई फेसबुक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई गूगल नहीं, कुछ नहीं। हम सारे डॉक्टर नहीं हैं और जो मैसेजेज हमारे पास फॉरवर्डेड आते हैं